हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 9 एंड फाइन में। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि डिलीवरी डेट के 15 से 20 दिन पहले ऐसे कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी में नज़र आते हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होनी है या सी सेक्शन होनी है। क्योंकि सी सेक्शन होने से पहले भी हमें पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि हमारा सी सेक्शन ही होना है, और नॉर्मल डिलीवरी होने से पहले भी हमारे कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं कि हम कंफर्म कर जाते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर एवरी प्रेग्नेंट वूमेन। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना, और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट व्यूअर है वो मेरे चैनल को विद द बेल आइकन सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जैसे ही एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो परिवार का हर एक मेंबर खुश हो जाता है, साथ में माँ भी बहुत खुश होती है। और लेकिन जो माँ बनने वाली होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है इस चीज़ को लेके कि मुझे क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, और जिसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं कि क्या मैं ऐसा करूँ जिससे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्मूथली हो और मेरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या मुझे खाना चाहिए जिससे कि मेरे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई रुकावट ना हो। और देखिए, कोई नहीं चाहता कि उसका सी सेक्शन हो, हर लेडी चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। क्योंकि देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी की जो रिकवरी होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में आपका टेक केयर बहुत अच्छे से हो जाता है, आपकी देखभाल बहुत अच्छे से हो जाती है, खाना पीना आपका अच्छा हो जाता है, और आपको 25 डेज़ में भी उठना पड़ रहा है तो आप 20 डेज़ में भी उठ के अपना काम कर लेंगे। लेकिन सी सेक्शन की बहुत सारा चीज़ें आपको पोस्ट डिलीवरी देखने को मिलती हैं। आप सी सेक्शन में 15 दिन तक तो ऐसा होता है कि ना ही तो आप अपने स्टिचेस की वजह से उठ पाते हैं, ना अपने बच्चे को उठा पाते हैं, कोई दूसरा ही आपको बच्चे को उठा कर देता है, तब आप फीड करा पाते हैं बच्चे को। उठने में बैठने में दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है 15 दिन के लिए। और उसके बाद भी आप उठते हैं तो आपकी स्टिचेस में बहुत ज़्यादा खिंचाव बनता है, आपके स्टिचेस बहुत दिन में ठीक होते हैं। और साथ में ये भी केयर करना होता है हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, साथ में क्या हमें काम नहीं करने हैं। मतलब ये देखो कि उसका 6 मंथ्स तक तो बहुत अच्छे से परहेज करना ही करना होता है। और नॉर्मल डिलीवरी का क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी में तो अगर आपकी बहुत अच्छे से 1.25 महीने तक केयर हो जाए तो आप स्ट्रॉन्ग होके खड़े हो जाते हैं। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी से पहले ऐसे हमारी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। या सी सेक्शन से पहले आपको ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आपको नॉर्मल डिलीवरी का वेट ही नहीं करना है, आपको सी सेक्शन ही होगा। तो आज मैं इन दोनों बारे में डिस्कस करूँगी कि सी सेक्शन होने के सिम्टम्स क्या होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सी सेक्शन अगर हमारा होगा तो उससे पहले हमें हमारी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आएंगे। नंबर 1 है ब्रीच पोजीशन। अगर आपके बच्चा आड़ा तिरछा है, आपके बच्चे ने सिफेलिक पोजीशन नहीं लिया, आपके बच्चे का हेड डाउन पोजीशन नहीं हुआ है, आपके बच्चे का ब्रीच पोजीशन है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपका सी सेक्शन ही होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। क्योंकि जब बच्चा आड़ा तिरछा होगा, जब बच्चा सिर ही नीचे नहीं करेगा तो आपकी डिलीवरी में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आएगी, और उस टाइम एट द मोमेंट डॉक्टर सी सेक्शन ही करेंगे। नंबर 2 है यूट्रस इन्फेक्शन। अगर आपको कोई यूट्रस इन्फेक्शन है, आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है, तो भी ये कंफर्म कर जाता है कि आपका सी सेक्शन ही होगा। क्योंकि अगर आपको यूट्रस इन्फेक्शन है तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है। नंबर 3 है मिसकैरेज। अगर आपकी मिसकैरेज बहुत बार हो चुके हैं, 2 बार हो चुके हैं, 3 बार हो चुके हैं, और अब आपने जो प्रेगनेंसी कंसीव करी है तो उसके भी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जाते हैं कि आपका सी सेक्शन ही होगा। क्योंकि मिसकैरेज के बाद अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कोई डॉक्टर्स करते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो सी सेक्शन ही करते हैं। नेक्स्ट है बीपी, थायराइड जैसी फैटल डिसीज़ का होना। अगर किसी लेडी को बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, या और कोई फैटल डिसीज़ है, तो डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए,
क्योंकि अगर आपका बीपी हाई लो रहता है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर्स करने जा रहे हैं, तो उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस जैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं, तो वो इसलिए रिस्क नहीं लेते, वो सी सेक्शन ही करते हैं ऐसी फैटल डिसीज़ होने पर। नेक्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल का लिपट जाना। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक कई बार अपने गले में गर्भनाल को लपेटता है और कई बार निकाल भी लेता है, लेकिन लास्ट टाइम पर जब आपकी डिलीवरी होनी होती है उससे पहले जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें डॉक्टर्स चेक कर लेते हैं कि बच्चे ने अपने गले में गर्भनाल तो नहीं लपेटी हुई है। अगर आपके बच्चे ने 3 से 4 बार अपने गले में गर्भनाल लपेटी हुई है, कसकर लपेटी हुई है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। ऐसे में डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिस्क नहीं लेते, वो आपका सी सेक्शन ही करते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम होना। अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है तो उससे क्या है कि आपका जो यूट्रस है उसको जो गर्भनाल है वो बिल्कुल यूट्रस का जो मुंह है वो बंद कर देता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। उसमें भी आपको पूरा संभव है कि सी सेक्शन ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं ये आपके सी सेक्शन के बताए हैं। अब मैं बात करूँगी नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स। नंबर 1 है बच्चे का हेड डाउन पोजीशन ले लेना। जब बच्चा अपना हेड डाउन पोजीशन ले लेता है, सिफेलिक पोजीशन ले लेता है, तो बच्चे के मूवमेंट्स में कमी आ जाती है, क्योंकि जो बच्चे का जो सिर है वो एक फिक्स मतलब एक एरिया में फिक्स हो चुका है। अब क्या है, ना ही तो वो अपने शोल्डर मूव कर पा रहा है, ना ही अपने हेड को मूव कर पा रहा है, वो केवल अपनी किक्स लेग्स को मूव कर पा रहा है। तो अब बेबी आपके पूरे टमी में मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए आपको बच्चे की जो हलचल है, मूवमेंट्स हैं, वो बहुत कम फील होंगे। और जब आपको ऐसा लग जाए कि बच्चे के मूवमेंट्स 9वें महीने में बहुत कम फील हो रहे हैं और आपको अपने पेट का आकार नीचे से बिल्कुल गोल दिखाई दे, साथ में थाइस में भी अकड़न जैसा और नीचे के एरिया में भारीपन फील हो, तो ऐसा कंफर्म हो जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पक्की है। नेक्स्ट है यूरिन का बार बार आना। अगर आपको 9 मंथ में यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिन बार बार आता है, वैसे लास्ट ट्राइमेस्टर में यूरिन फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना नॉर्मल बात होता है, लेकिन अगर 9 मंथ में आपको बार बार 5 मिनट हर 10 मिनट में, फिर आपका मतलब टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, फिर 5 मिनट में आने लगता है टॉयलेट, बार बार टॉयलेट विजिट करना पड़ रहा है, तो भी ये सिम्टम ऐसा बताता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के दिन ज़्यादा नहीं रहे हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पक्की होगी। नेक्स्ट आता है आपका एब्डोमेन पेन होना और कमर में दर्द होना साथ में। देखिए, अगर आपको एब्डोमेन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ में कमर दर्द भी है, तो ये सिम्टम्स भी ऐसा बोला जाता है, कंफर्म कराता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पक्की होगी। क्योंकि जब आपके कंटिन्यू 9वें महीने में कमर दर्द रहेगा, एब्डोमेन पेन रहेगा, तो ऐसा कंफर्म हो जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के दिन ज़्यादा नहीं रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने ही वाली है। नेक्स्ट सिम्टम है वाटर ब्रेकेज होना। अगर आपकी मतलब 9वें महीने में आपको वाटर ब्रेकेज हो जाता है, एकदम से मतलब पानी मतलब डिस्चार्ज होता है, आपको बहुत ज़्यादा हैवी डिस्चार्ज होता है, तो आपका ऐसा कंफर्म है कि अब आपकी डिलीवरी में ज़्यादा टाइम नहीं है। और ऐसा होने पर तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, बिल्कुल भी देरी ना करें। वाटर ब्रेकेज होना एक बहुत बड़ा सिम्टम है नॉर्मल डिलीवरी होने का, और कि अब आपकी डिलीवरी में ज़्यादा टाइम नहीं रहे हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं। नेक्स्ट है आपका म्यूकस डिस्चार्ज। अगर आपको एक थिक डिस्चार्ज होता है वाइट कलर का या पिंकिश कलर का, तो भी ये सिम्टम एक नॉर्मल डिलीवरी का माना जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पक्की है, आपका सी सेक्शन का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने ये सिम्टम्स बताए हैं, कुछ मैंने सी सेक्शन के बताए हैं, कुछ मैंने नॉर्मल डिलीवरी के बताए हैं। तो जो सी सेक्शन के जो सिम्टम हैं वो भी कंफर्म कर जाते हैं कि आपका सी सेक्शन होना है, और जो नॉर्मल डिलीवरी के बताए हैं वो भी कंफर्म कर जाते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।